हेलो एवरीवन। मैं धनंजय सर, ड्रीम क्लासेस मैथ फैकल्टी। ठीक है, तो हम आपको जो है आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। और आज हम सीखेंगे बच्चों बिल्कुल इनिशियल से, बिल्कुल स्टार्ट से। आज हम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ सीखेंगे और चुटकियों में सभी प्रश्नों का हल करेंगे। क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच ही ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत सारे कंसेप्टों को आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम आज जो है बच्चों सर्वप्रथम जो है आपको मालूम है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है y बराबर साइन एक्स, दूसरा हमारा क्या है y बराबर कॉस एक्स, और तीसरा हमारा क्या है y बराबर टेन एक्स, y बराबर टेन एक्स, चौथा हमारा क्या है y बराबर कॉट एक्स, और पांचवा क्या है y इजकल टू हमारा है सेक एक्स, और छठा जो है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। आपको मालूम है बच्चों कि हमारा जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है और इन सभी के ग्राफिकल अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे 12th क्लास की, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी के लिए एसेंशियल है। बिल्कुल चुटकियों में सीखेंगे। ओके ना, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। हम स्टार्ट करते हैं। पहला y बराबर साइन एक्स, पहला y बराबर साइन एक्स। ओके, तो पहले हम सीखेंगे बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम किस प्रकार से सीखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है बहुत सी बारीकियों को हमें ध्यान देना होगा, बहुत सी बारीकियों को हमें ध्यान देना होगा। क्या कि यहाँ y जो होता है ये हमारा संख्यात्मक मान होता है जी। y जो होता है हमारा संख्यात्मक मान होता है, और यहाँ पर x जो होता है बच्चों ये कोण होता है जिसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, और इस कोण का मापन जो होता है ये हमारा रेडियन में होता है जी। किस में होता है? रेडियन में होता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इधर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है जी, इधर हमारा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम देखिए बहुत सारे कंसेप्ट को और भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्टों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है आपको मालूम है कि हमारा जो है हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन होता है, और 1 डिग्री बराबर जो होता है पाई बटा 180 रेडियन होता है जी, है ना। इसलिए चूंकि हमें कोण जो है ना शुरुआती दौर में जो है हमें डिग्री में मान याद रहता है। ठीक है, लेकिन हम अब क्या है हमें रेडियन में मान याद रखना होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि चूंकि हमारा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचना है, इसमें y जो होता है संख्यात्मक मान होता है और x जो होता है कोण होता है वो हमारा रेडियन में होता है जी। ठीक है, किस में होता है रेडियन में होता है। तो सर्वप्रथम पहले हम बेन आरेख बनाएंगे, एक है ना एक बेन आरेख बनाएंगे। देखिए हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस बेन आरेख को आप लोग को समझना होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे एक हम लेते हैं पहला सेट, और ये हम दूसरा सेट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 लेते हैं, और ये पाई बाई 2 लेते हैं, फिर पाई लेते हैं, फिर 3 पाई बाई 2 लेते हैं, और फिर लास्टली हम 2 पाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब इसमें हम x का मान लेते हैं और इसमें हम y का मान लेते हैं जी। और इधर जो है इधर जो बच्चों साइन 0 जो होता है 0 होता है, साइन 90 जो होता है 1 होता है, साइन पाई जो होता है 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 जो होता है -1 होता है, और साइन 2 पाई जो होता है 0 होता है। तो पहले इसको हम है ना जोड़ा लगा ले, और इसको हम साइन यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, और साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, और साइन 2 पाई क्या होता है 0 होता है। ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी, ये वैल्यू क्या करना होगा याद रखना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि सर्वप्रथम जो है ना हम इधर क्या करेंगे कि एक हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे जी। क्या करेंगे यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। और इस एक्सिस को बिल्कुल ये हमारा जो है एक्स ओ और एक्स डैश है, और ये वाई ओ और ये हमारा वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम कोण लेते हैं जी, और कोण का मापन जो होता है ये हमारा रेडियन में होता है जी। किस में होता है? रेडियन में होता है बच्चों। किस में होता है? रेडियन में होता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बारीकी से सभी वैल्यू को रखते हैं, सभी वैल्यू को रखते हैं और 90 डिग्री का अंतराल लेते हैं। 0, पाई बाई 2, और यहाँ पाई, और यहाँ 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 पाई लेते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं +1 और यहाँ पे -1। इसका मतलब y एक्सिस पर हम संख्यात्मक मान लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? संख्यात्मक मान लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं जी, ठीक है। और एक चीज पॉइंट याद करने का कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना 2 डायमेंशन होता है, एक साथ 2 दिशा में जाता है जी। एक साथ कहां जाता है? 2 दिशा में जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे सर्वप्रथम जो है हम बहुत सारे बारीकियों को बात करेंगे कि देखिए ये हमारा क्या है? x है और ये हमारा y है। चूंकि इसकी फिगर जो होती है, इसकी इमेज जो होती है द्विविमीय होती है, इसलिए दोनों x और y एक्स में दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखिए पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 0 है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? 0 0 है, और x और y में साथ साथ चलना है। देखिए कैसे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जरा देखेंगे कि x में 0 से 90 जाएंगे तो y में 0 से 1 जाएंगे, है ना। बात को पकड़िएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा कि x में हम 0 से 90 जाएंगे तो y में 0 से 1 जाएंगे, यानी इस पॉइंट को खोजना होगा। देखिए ये पॉइंट हमारा क्या होता है? 0 0, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब हमें देखना है कि x में हमें हम 0 से 90 तक जाना है और y में 0 से 1 तक जाना है, तो किस प्रकार से चलेंगे? यानी कर्व टाइप से चलेंगे। और देखिए बिल्कुल यहां से ऐसे चलेंगे जी, और यहां से ऐसे चलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस कर्व पथ पर जाने का मतलब है, इस कर्व पथ पर जाने का मतलब है कि x में हम 0 से π/2 गए और y में हम 0 से 1 गए जी। कहां गए? 0 से 1 गए। ओके, यहां तक आके रुक जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे कि π/2 पे वैल्यू इसका 1 आता है। देखिए, है ना, यहाँ पे π/2 पे आके इसका वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों? तो 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए यहाँ हम 90 से 180 जाते हैं, तो यहाँ पे y में 1 से 0 जा रहे हैं, यानी कि दूसरे स्टेप की बात करें तो y का मान घट रहा है। पहले स्टेप में क्या था? y का मान बढ़ रहा था। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम जितना यहां से ऊपर चले थे उतना यहां से नीचे मूव करेंगे। इधर जाने का मतलब ये हो गया कि x में नीचे आ रहे हैं, और सॉरी y में नीचे आ रहे हैं और x में आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आके रुक जाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है पाई पे 0। यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है? पाई पे 0 मिल रहा है। ओके, चलिए, है ना। 2 स्टेप हमने चला, अभी 2 स्टेप और चलना है। फिर क्या है बच्चों? यदि हम देखिए पाई से 3π/2 में जा रहे हैं, यानी x का मान बढ़ रहा है, 180 से 270 की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि y में हम जाएं तो 0 से -1। इसका मतलब क्या है ना कि y का मान और भी घट रहा है। इसका मतलब हम जितना यहाँ से नीचे आए उतना हम और नीचे यहाँ पे जाएंगे, उतना और नीचे यहाँ पे यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। क्योंकि देखिए इस पे जो वैल्यू मिल रहा है ये हमारा 3π/2 पे 0 मिल रहा है जी। 3π/2 पे क्या मिल रहा है बच्चों? तो 0 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो गया 3π/2 पे -1, 3π/2 पे -1। और देखिए लास्टली यदि हम 3π/2 से 2π जाएंगे, यानी 270 से 360 की ओर मूव करेंगे, तो यहाँ देखिए y का मान -1 से 0 जा रहा है, यानी y का मान जो है ना बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि अब यहाँ से जितना नीचे आए हम यहाँ से उतना ऊपर जाएंगे जी। उतना कहाँ जाएंगे? तो ये ऊपर जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से 0 से 2π के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में हमारा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो है रेडी हो गया बच्चों। क्या हो गया? रेडी हो गया। ओके,
चलिए इसका मतलब ये हो गया ओके ना। चलिए y बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ हमारा वर्बली जो है यानी कि y बराबर साइन एक्स, ठीक है, हमारा जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ रेडी हो गया बच्चों। कब, जब x का मान 0 से लेकर 2 पाई तक है। जब x का मान जो है 0 से लेकर कहां तक है, 2 पाई तक है। ओके ना। अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है ना, ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो साइन एक्स का टाइम पीरियड जो होता है, आवर्त काल जो होता है 2 पाई होता है जी। आवर्त काल क्या होता है, 2 पाई होता है। इसका मतलब ये हो गया ना बच्चा कि हर एक 2 पाई के अंतराल में इसका सेम फिगर होगा। हर एक 2 पाई के अंतराल में क्या होगा, सेम फिगर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ना, आगे बढ़ते हैं और विशेष डिस्कस करते हैं। और हम क्या करते हैं बच्चों, विशेष डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, तो एक्सिस को प्लॉट करना होगा जी। हमें क्या करना होगा, एक्सिस को प्लॉट करना होगा, बीचों बीच में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सिस पे प्लॉट किया। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले दोनों साइड जो है, इधर एक्स हो गया है ना, इधर हमारा एक्स हो गया, और यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे हमारा ओ हो गया, और इधर एक्स डैश हो गया, इधर हमारा वाई हो गया, और इधर वाई डैश हो गया। तो सर्वप्रथम जो है ना, सभी मानों को रखते हैं यहाँ पे, क्या 90 डिग्री का अंतराल होना चाहिए। तो ये हमारा 0 है, यहाँ पे π/2, फिर हो गया पाई, फिर हो गया 3π/2, फिर हो गया बच्चों 2 पाई, है ना, फिर हमारा हो गया यहाँ पे 2 पाई ना, यहाँ पे हो गया 5π/2, और यहाँ पे हो गया 3 पाई, फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे ओके ना, सब में आप π/2 करके जोड़ते जाइए। तो 3 पाई में π/2 जोड़िएगा, है ना, तो 7π/2 आएगा, है ना, यहाँ पे 7π/2 आएगा, और ये हमारा 4 पाई आएगा जी, है ना। ओके चलिए अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ 1 और यहाँ -1। तो अभी जस्ट हमने देखा, जस्ट हमने क्या देखा बच्चों, जस्ट अभी हमने देखा कि साइन का ग्राफ जो है इस मूल बिंदु 0 0 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ हमारा क्या है, x का मान 0 से π/2 तक के लिए ग्राफ यहाँ तक जाता है, और यहाँ पे π/2 पे जो है इसका मान 1 हो जाता है। फिर π/2 से पाई पर आने पर पाई पे वैल्यू जो है इसका 0 हो जाता है। फिर हमारा 3π/2 पर जो है 3π/2 पर जो है इसका वैल्यू -1 हो जाता है, और यहाँ पे फिर इसका वैल्यू 2 पाई हो जाता है। अभी जस्ट हमने एक वर्ड लिखा था t बराबर 2 पाई, है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 2 पाई के अंतराल के बाद सेम फिगर होगा, है ना, प्रत्येक 2 पाई अंतराल, है ना, प्रत्येक 2 पाई अंतराल के बाद जो है ना सेम फिगर होगा जी। क्या होगा, सेम फिगर होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, इस बात को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, है ना, कि फिर से क्या होगा ना, फिर से यहाँ पे 2 पाई से स्टार्ट होगा, और ये 5π/2 पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 3 पाई पे आके 0 होगा, फिर 7π/2 पे मिनिमम होगा, और फिर 4 पाई पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यही सिलसिला जो है हमारा आगे की ओर मूव करते रहेगा। यही सिलसिला जो है बच्चों हमारा क्या है ना, कि यदि आगे की ओर बात करें तो आगे सिलसिला हमारा यही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, जरा देखिए कि है ना, कि फिर से ये क्या होगा, फिर से ये मैक्सिमम होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये मिनिमम होगा, और ये फिर 0 हो जाएगा जी। इसका मतलब ओवरऑल बात करें, देखिए यहां से यहां तक का अंतराल जो है 2 पाई का है, यहां से यहां तक का अंतराल देखिए 2 पाई का है, और आगे भी देखिए इसका अंतराल हमारा क्या है, 2 पाई का है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 2 पाई अंतराल के बाद इसका सेम फिगर होगा जी। तो ओवरऑल इधर हम क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ इधर खींच रहे हैं बच्चा, है ना, इधर जो ग्राफ हम खींच रहे हैं बच्चों, ये हमारा है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, है ना, जब हमारा x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है।
x का वैल्यू 0 से हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब यदि हम बात करना चाहें y बराबर साइन x का ग्राफ, और जब x का मान 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। अभी तक ग्राफ इधर देखे थे, अब ग्राफ हम इधर देख रहे हैं, तो इधर भी हमें अंतराल लेना होगा जी। पहला अंतराल लेते हैं -π/2 का, फिर ये हमारा जो है -π, और ये -3π/2, और ये -2π। ओके ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि इधर हमारा x जो है ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब क्या बच्चों, कि देखिए इधर हमारा जितना प्लस, जितना ऊपर जाएगा उतना ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, फिर ये जितना नीचे जाएगा इतना ये ऊपर जाएगा, फिर क्या, ये जितना नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, और फिर ये जितना ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा जी। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो है, इस प्रकार से ओवरऑल जो है ना, हमारा ग्राफ जो है, यदि आगे की बात करें तो इस तरह से ग्राफ हमारा आगे की ओर मूव करेगा, और ओवरऑल जो है ये हमारा y बराबर साइन x का ग्राफ जो है बच्चों रेडी हो गया। क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछने का। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमने बच्चों y बराबर जो है हमने साइन x के ग्राफ को देखा है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले सभी ग्राफ को हम देख लेते हैं कि y बराबर साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर tan x का कैसे बनेगा, y बराबर cot x का कैसे बनेगा, y बराबर sec x का कैसे बनेगा, और y बराबर cosec x का ग्राफ कैसे बनेगा। आज ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके ना। चलिए, तो अब बात आती है, ये तो हमारा y बराबर साइन x का हो गया बाबू, है ना। नेक्स्ट जो है हम करने वाले हैं y बराबर cos x का। किसका, तो y बराबर cos x का बच्चों। y बराबर cos x का ग्राफ सर्वप्रथम जो है साइन के ही तरह x का मान 0 से 2π तक लेके देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ध्यान देते हैं बच्चों कि हमारा पहले 0 लेते हैं, फिर 90 का अंतराल रहे हैं, π/2 है, फिर पाई है, फिर 3π/2 है, और फिर ये 2π है। यहाँ पे cos 0 1 होता है जी, याद रखेंगे। cos 0 जो होता है ये हमारा 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos π -1 होता है, cos 3π/2 0 होता है, cos 2π 1 होता है। नहीं, इधर x हो गया और इधर y हो गया, और इसको हमने cos से जोड़ दिया जी। इसको हमने क्या कर दिया, cos से जोड़ दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे cos 0 1, cos 90 0, cos π -1, cos 3π/2 0, और cos 2π 1। तो सर्वप्रथम जो है बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे। ओके ना। ये हो गया 0, और ये हो गया π/2, और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2π। मैक्सिमम यहाँ पे +1, मिनिमम यहाँ पे -1 लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देखिए तो y बराबर साइन x हो या cos x हो, इसकी भी इमेज जो होती है, इसका भी ग्राफ जो होता है द्विविमीय होता है। एक ही समय में दो दिशा में जाएगा, x और y दिशा में जी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसका प्रारंभिक बिंदु की। इसका प्रारंभिक बिंदु बच्चों हमारा है 0 1, है ना। उसके बाद का बिंदु जो है π/2 और 0, उसके बाद का बिंदु जो है π और -1, फिर उसके बाद का बिंदु जो है 3π/2 और 0, फिर उसके बाद का बिंदु जो है 2π और ये 1 हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 1, आपको मालूम है कि इस लाइन पे y 0 होता है और इस लाइन पे x हमारा 0 होता है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों यहां से होगा और इसका पॉइंट हो गया 0 1। ठीक है, हमने प्रारंभिक बिंदु को देख लिया। ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है कि हम जो है x में 0 से 90 जा रहे हैं, यानी x में मान आगे बढ़ रहा है, y में 1 से 0 जा रहे हैं। इसका मतलब y में मान घट रहा है। x में मान बढ़ रहा है लेकिन y में मान जो है घट रहा है।
तो इसका ग्राफ ऊपर ना जाके देखिए इस वे में चलेगा, है ना, हमारा इस वे में चलेगा। इस वे में चलने का मतलब ये है बच्चों कि एक्स में तो हम यहां से 0 से 90 जाएंगे, लेकिन वाई में 1 से 0 की ओर मूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है, एक्स में पाई बाई 2 से पाई जाएंगे, तो y में 0 से -1 जाएंगे, नहीं y में और मान घट रहा है, इसका मतलब जितना नीचे और आए उतना नीचे और जाएंगे और यहाँ पे आके रुक जाएंगे बच्चों, चूंकि पाई पे वैल्यू इसका क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसके बाद, फिर x में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ y में -1 से 0, यहीं पे बात पकड़ने का है कि y में इसका मान जो है ना बढ़ रहा है। अभी तक क्या था, पहले और दूसरे स्टेप में घट रहा था, अब बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि जितना यहां से नीचे आया उतना यहां से ये ऊपर जाएगा जी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक्स में हम बढ़ते जा रहे हैं, इस बार बाई में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स में 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाएंगे, तो y में 0 से 1 जाएंगे, नहीं y में और भी मान बढ़ रहा है, जितना यहां से हमने ऊपर गया और उतना ही ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 पाई पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, है ना, क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2 पाई होता है जी, इसका भी टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो फर्क हमारा सिर्फ ये है, फर्क हमारा सिर्फ ये है कि साइन का ग्राफ जो है इस मूल बिंदु से शुरू होता है और कॉस का ग्राफ जो है इस बिंदु से शुरू होता है, यही दोनों में फर्क है, बाकी टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं आता है ना। तो चलिए, ये हमारा y बराबर cos x का ग्राफ जो है, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई, x का वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 पाई तक देख रहे हैं आप लोगों ने देखा। फिर हमने लिखा टाइम पीरियड 2 पाई है बच्चों, है ना, टाइम पीरियड हमारा क्या है, 2 पाई है। इसका मतलब प्रत्येक 2 पाई के बाद, प्रत्येक 2 पाई अंतराल के बाद सेम फिगर होगा, प्रत्येक 2 पाई अंतराल के बाद जो है बच्चों क्या होगा, सेम फिगर होगा जी। कैसा होगा, तो सेम फिगर होगा, ठीक है। चलिए, जब सेम फिगर होगा तो हम आगे देखते हैं, अभी तो हमने 0 से 2 पाई तक ही देखा, ओके ना। चलिए ओके, चलिए, और बच्चों जो बच्चे 2023 में, जो बच्चे जो है 2023 में 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए हमारे लाइव बैचेज जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है ना। जो बच्चे इस बार 11th में गए हैं उनके लिए भी लाइव बैचेज जो है बिल्कुल शुरू हो गई है, ठीक है। देर नहीं कीजिए और फटाफट हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर में जाकर ड्रीम क्लासेस लाइव, है ना, ड्रीम क्लासेस लाइव, याद रखेंगे, ड्रीम क्लासेस लाइव एप्स को क्या करना होगा, तो डाउनलोड करना होगा। वहां पे सभी आपका 11th 12th एनडीए पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्सेज की लाइव बैचेज जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, तो देर नहीं कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइंट पर देखते हैं बच्चों कि y बराबर cos x का ग्राफ हमने अभी तक क्या देखा कि x का मान जो है 0 से 2 पाई के बीच में हमने देखा। फर्दर आगे क्या होगा उस पर विचार करेंगे जी, ओके। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फिगर को पहले बनाते हैं, है ना, पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं और बाकी बातें फिर करेंगे। हमारा इधर x, इधर o है और इधर हमारा जो है फर्दर आगे लेते हैं x डैश और यहाँ y जो है यहाँ y डैश, ओके ना। आपको मालूम है कि एक अक्ष पर कौन लेते हैं, वो हमारा रेडियन में है। अंतराल हमारा 90 का होगा जी, अंतराल हमारा कैसा होगा, तो 90 का, यानी कि 0 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर हमारा 2 पाई, फिर ये 5 पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई बाई 2 और फिर ये 7 पाई बाई 2 और ये हमारा 4 पाई। पहले यहीं तक देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो देखिए हमारा कॉस का ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, तो आप लोग को मालूम है कि कॉस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है जी, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है 0 1 होता है। तो देखिए पहले अधिकतम था, यहां से ये 90 पे आके 0 हो गया,
90 पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। फिर पाई पे आके इसका वैल्यू -1 हो गया जी, है ना, पाई पे आके वैल्यू -1 हो गया। फिर 3 पाई/2 पे आके वैल्यू इसका 0 हो गया, और फिर ये 2 पाई पे आके वैल्यू इसका 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो 2 पाई तक था ना, लेकिन क्या कहता है कि इसका टाइम पीरियड 2 पाई रहने के कारण हर एक 2 पाई अंतराल के बाद सेम फिगर होगा। डैट मीन्स यदि हम बात करें बच्चों, तो फिर से क्या होगा ना, यहां से फिर ये 0 होगा, फिर ये मिनिमम होगा, है ना, फिर ये मिनिमम होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, और फिर ये मैक्सिमम होगा। देखिए यहां से यहां तक का अंतराल जो है बच्चों, ये 2 पाई का है। फिर अगला अंतराल जो भी हमारा क्या है, ये 2 पाई का है। इसका मतलब ये हर एक 2 पाई के बाद जो है ना, इसका फिगर जो है बच्चों, यदि आगे बात करें तो इसका फिगर जो है इस प्रकार से आगे की ओर ये मूव करता चला जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो गया बच्चों, कि y बराबर cos x का ग्राफ है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। जब y बराबर cos x का ग्राफ हो गया जब x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम, अब बात करते हैं बच्चों कि इधर y बराबर cos x का ग्राफ जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो एक बात इसमें पॉइंट नोट करने की होगी कि आप y cos x लिखो या cos -x लिखो, बात बराबर है जी। cos x लिखिए चाहे cos -x लिखिए, बात बराबर है। इसका मतलब यदि इधर इंटरवल लिया जाए -π/2 -π -3π/2 और ये -2 पाई, ठीक है। तो देखिए हमारा सेम फिगर होगा जी, कोई इसमें है ना परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्या परिवर्तन नहीं होगा कि ग्राफ इधर जो है इधर से स्टार्ट हुआ था, तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, पहले ये 0 होगा, फिर ये मिनिमम होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये मैक्सिमम होगा, है ना, फिर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा जी। इसी प्रकार से जो है हमारा जो है ये ग्राफ जो है कॉस का इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। यदि और बात करें तो फिर ये क्या होगा, 0, इसी प्रकार से आगे जो है ये मूव करते जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया, ओवरऑल ग्राफ जो हो गया बच्चा, y बराबर cos x का ग्राफ हो गया। इधर हमारा -इन्फिनिटी चला जाएगा और इधर हमारा जो है आगे +इन्फिनिटी चला जाएगा जी, है ना। यानी इसी प्रकार से ये हमारा ग्राफ जो है बनता है। तो अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो बखूबी से इसको नोट कर ले, बखूबी से क्या कर ले, इसको नोट कर ले जी। अभी हमने y बराबर cos x को ग्राफ को देखा है और बहुत जल्द ही tan x पर आएंगे, बहुत जल्द ही tan x पर आएंगे जी, ओके ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो या समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके, कि हमारा क्लास जो है कैसा लगा, आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, ओके ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं y इक्वल टू tan x पर, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं y इक्वल टू tan x पर। तो देखिए tan x, है ना, तो tan x का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, तो tan x के जगह पर हम लिखते हैं sin x बटा cos x, है ना। बहुत सी बारीकियों को अब ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है इसका हर कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी cos x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि cos x को हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ cos nπ/2 का वैल्यू 0 होता है, जहाँ n का वैल्यू जो है +-1 +-3 +-5 इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलेगा ना, यहाँ पर जो x का वैल्यू मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा, +-π/2 और +-3π/2, इधर मिलेगा +-5π/2। ये सभी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहलाएंगे जी। क्या कहलाएंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहलाएंगे। इसको याद रखिएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहते हैं, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है पहले ये बता दे। कहता है कि वैसी उदग्र रेखा, है ना, वैसी उदग्र रेखा, वैसी उदग्र रेखा जिस पर है ना ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करता है, ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है जी, है ना। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम एक्सिस लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक्सिस लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक्सिस लिया और यहाँ भी 90 डिग्री का अंतराल लिया, 0 से π/2, पाई, 3π/2, है ना, और यहाँ पे 2π, और यहाँ पे 5π/2, 5π/2, और यहाँ पे लिया हमने 3π। ओके, फिर देखते हैं इधर, है ना, इधर हम अंतराल लेते हैं बच्चों। इधर जो है हम अंतराल लेते हैं, इधर जो है हम अंतराल लेते हैं आपका -π/2, यहाँ पे -π, और ये -3π/2, और यहाँ पे -2π। ओके, अब देखिए जो एसिम्टोट्स हमने डाला है, पहले एसिम्टोट्स की लाइन को खींचते हैं। सबसे पहले एसिम्टोट्स की लाइन को खींचते हैं, तो पहला है x बराबर π/2। तो ये जो लाइन हमने खींचा x बराबर π/2 का, यानी π/2 का विषम गुणज, यानी कि ये सभी लाइनें जो खींच रहे हैं हम, ये हमारा एसिम्टोट्स है जी। इस पर ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करेगा बच्चों। ये सब जो लाइन खींच रहे हैं हम, इस पर ग्राफ कभी जो है बच्चों स्पर्श नहीं करेगा, है ना। चाहे इधर हमने खींचा x बराबर -π/2 का, सभी वर्टिकल एसिम्टोट्स है, चाहे हमने यहाँ पे खींचा x बराबर -3π/2 पर, है ना, यानी कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इस पर ग्राफ कभी tan का स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन तो tan का ग्राफ जाएगा कैसे, है ना, तो देखिए tan का ग्राफ जो है बिल्कुल यहां से स्टार्ट होगा, देखिएगा यहां से धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते, यहां से धीरे बढ़ते, ये मूल बिंदु से होते हुए और इसका पैरेलल चला जाएगा, लेकिन ये कभी स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए कि इसका भी टाइम पीरियड जो होता है ना, पाई होता है जी। टाइम पीरियड क्या होता है, पाई होता है, यानी हर एक पाई के अंतराल के बाद इसका सेम फिगर होगा बाबू, यानी कि फिर से क्या होगा, फिर से यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे इसके पैरेलल होते हुए और इस प्रकार से ये जाते हुए ये हमारा क्या होगा, इसका ये पैरेलल चला जाएगा जी। इसका क्या चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। और फिर से ये क्या होगा बच्चों, है ना, फिर से हमारा क्या होगा कि फिर अगला पाई अंतराल में धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा और इस तरह से 2π से होते हुए फिर ये आगे बढ़ जाएगा, है ना, इसमें टच नहीं करेगा, एक चीज जान लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब इधर भी हमारा क्या करता कि यहाँ भी धीरे से ऐसे आगे बढ़ते जाता और ये हमारा पाई पे आके 0 होके इस तरह से ये पैरेलल चला जाता, है ना। तो देखिए जितने भी हमने वर्टिकल एसिम्टोट्स लाइन लिखा है इस पे tan का ग्राफ कभी स्पर्श नहीं किया जी, है ना। ये जो हमने लिखा x बराबर π/2, है ना, ±π/2, 3π/2, ये जो हमने लिखा ये वर्टिकल एसिम्टोट्स है, इस पर कभी भी tan का ग्राफ जो है स्पर्श नहीं करता है। और इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बच्चों। इसका मतलब ये दिख रहा होगा कि tan का मान लिमिट नहीं होता है। कोई पूछे कि tan x का मान क्या होता है, तो -∞ से कहां तक बताइएगा, +∞ तक होता है। tan का मान फिक्स नहीं होता है जी, देख लीजिए, है ना। इधर tan का मान जो है बात करें तो इधर हमारा -∞ चला जाता है, और इधर बात करें तो हमारा जो है यहाँ tan का जो वैल्यू है ना, ये हमारा कहाँ चला जाता है, +∞ चला जाता है जी, ठीक है। ओके, चलिए देर न करते हुए हम आगे चर्चा करते हैं बच्चों। ये तो हमारा tan x का ग्राफ हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और हम cot x का ग्राफ को देखते हैं, है ना। चलिए, ओके बच्चों, चलिए ग्राफ में भी बहुत सारा स्टेपिंग है बच्चों। पहले क्या है ना, ग्राफ सीखने के लिए क्या किया जाता था कि हमारा जो है ना कैंप लगाया जाता था। लेकिन स्पेशली ग्राफ इनिशियल क्लास दे बहुत सारा ग्राफ की क्लासेस होगी, ठीक है ना। ये हमने अभी 10 तक देखा है और अभी हम कॉट की चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं, अभी 3 ग्राफ और बताना है, उसके बाद क्लियर, ओके ना। चलिए अब हम देखते हैं y बराबर cot x का ग्राफ, ठीक है। किसका, तो y बराबर cot x। तो देखिए y बराबर cot x का ग्राफ सेम tan की तरह ही होगा। यहाँ cos बटा sin x लिखेंगे और sin x जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा जी। और यदि हमारा जो है sin x यदि 0 के बराबर होगा तो यहाँ sin n पाई का मान 0 होता है,
ठीक है, जहां एन का मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या है कि ये सभी जो वैल्यू है ना, ये सभी जो एक्स का मान मिल रहा है यहाँ पे, ये हमारा वर्टिकल एसिम्टोट्स होगा जी। क्या होगा? वर्टिकल एसिम्टोट्स होगा बच्चों, है ना। वर्टिकल क्या होगा? एसिम्टोट्स होगा। अभी जस्ट हमने चर्चा किया है कि वर्टिकल एसिम्टोट्स जो होता है ना बच्चों, उस पर ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम को खींचने के लिए देखिए क्या करेंगे कि अंतराल लेंगे 0 π/2 और यहाँ पे पाई, फिर हमारा 3π/2 और ये 2π है ना। इधर लेंगे तो ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, और इधर हो गया हमारा -3π/2 है ना, और इधर -2π। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे हम वर्टिकल एसिम्टोट्स खींच लेना तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहला एसिम्टोट्स लाइन जो होगा बच्चों x बराबर 0 का, पहला एसिम्टोट्स लाइन जो होगा x बराबर 0 का, दूसरा हमारा होगा x बराबर पाई का, ठीक है, और तीसरा जो होगा x बराबर 2π का। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। इधर हम एसिम्टोट्स खींचे तो ये x बराबर -π होगा, इधर हम खींचे तो ये x बराबर -2π होगा। यानी पाई का गुणज जो होगा ये वर्टिकल एसिम्टोट्स होगा और इस पर ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करेगा। और एक बात और कि कॉट का जो ग्राफ होता है ना, वो tan का अपोजिट होता है जी। tan का क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर जो है इसका कॉट का ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे शुरू होता है और ये जो है धीरे धीरे कर्व लेते हुए π/2 पे 0 होगा और इस लाइन का ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड पाई रहने के कारण फिर से ये क्या होगा? ये ग्राफ का स्टार्टिंग यहाँ से होगा, धीरे धीरे हल्का कर्व लेते हुए ये 3π/2 पे 0 होते हुए इस प्रकार से ये मूव करेगा। इधर भी हमारा क्या होगा कि यहाँ पे भी जो है धीरे धीरे ग्राफ इस तरह से मूव करते हुए ये π/2 से ये कहाँ चला जाएगा? ये हमारा इस प्रकार चला जाएगा। और आगे ही बात करेंगे तो ये भी बच्चों हमारा ये इस प्रकार से होते हुए पैरेलल चला जाएगा। इसका मतलब क्या स्पष्ट होता है कि कॉट का जो ग्राफ होता है ना, ये कॉट का जो वैल्यू होता है ये भी -∞ से +∞ के बीच में होता है। इसका भी कोई फिक्स मान नहीं होता है बच्चों, है ना। इसका भी फिक्स मान क्या होता है? नहीं होता है जी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हमारा 2 ग्राफ और बचा हुआ है उस पर डिस्कस कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम बाई बराबर जो है यहाँ पे बाई बराबर जो है कौसेक एक्स की बात करते हैं जी। बाई बराबर कौसेक एक्स बोले तो 1/sin x, और यहाँ जो है sin x भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि हम sin x को 0 के बराबर करें बच्चों तो sin यहाँ n पाई का मान 0 होता है। इसका मतलब यहाँ भी x बराबर 0 ±π ±2π ±3π, इस प्रकार से ये सभी जो है ना यहाँ पे वर्टिकल एसिम्टोट्स का काम करेंगे जी। वर्टिकल एसिम्टोट्स का काम करेंगे, ठीक है, जिस पर कभी ग्राफ स्पर्श नहीं करता है बच्चों, जिस पर ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात और जानेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम ग्राफ खींचना चाहें कौसेक एक्स का तो ये साइन की तरह ही पहले ग्राफ को हम खींच रहे, चूंकि साइन का ये व्युत्क्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है, यहाँ पे 5π/2 है, और यहाँ पे 3π है ना, यहाँ पे 7π/2 है। ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 2π है, ठीक है, और यहाँ पे -π/2 है, -π है और -3π/2 है, और ये हमारा माइनस जो है 2π है जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि साइन के ग्राफ को देखना होगा। यदि आपका साइन का ग्राफ है तो पहले एसिम्टोट्स को खींच लिया जाए, पहले जितने भी एसिम्टोट्स हैं उसको खींच लिया जाए बच्चों। तो पहला एसिम्टोट जो होगा x बराबर 0, दूसरा एसिम्टोट जो होगा x बराबर ये पाई का होगा, तीसरा एसिम्टोट जो होगा ये x बराबर 2π का होगा, फिर अगला एसिम्टोट जो होगा x बराबर 3π का होगा, फिर अगला एसिम्टोट जो होगा x बराबर, ठीक है, ये हमारा 4π है, ठीक है, 4π का होगा। और इधर हम एसिम्टोट्स खींचे तो यह हमारा x बराबर -π का होगा,
फिर हमारा जो है x बराबर -2 पाई का होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि कौशिक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? साइन का। तो देखिए ये मैक्सिमम +1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक, यानी कि यहाँ से ग्राफ उठेगा, इस पर मैक्सिमम, इस पर 0 है ना, फिर क्या होगा इस पर मिनिमम, और ये फिर इस पे 0, फिर इसी प्रकार से आगे इस पर मैक्सिमम, इस पे 0, इस पे मिनिमम और इस पे 0। ठीक है, इधर भी हमारा क्या होता है साइन का ग्राफ, पहले मिनिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। ठीक है, तो देखिए अब हम खींचने वाले हैं कौशिक एक्स का ग्राफ। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एसिम्प्टोट्स लाइन है इस पे ग्राफ स्पर्श नहीं करेगा जी कौशिक एक्स का। तो देखिए क्या होगा कि 0 से पाई में ग्राफ जो है ना बिल्कुल देखिए कहां से क्या जाएगा, ध्यान में रखेंगे कि ये ग्राफ जो है ना यहां से जो है ना, यहाँ ये ग्राफ जो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है बच्चों यहां से उलट जाएगा और ये सीधे ऐसे चला जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा, लेकिन दोनों को टच नहीं करेगा। यहां से ये क्या होगा ऐसे चला जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा, टच नहीं करेगा। फिर क्या है यहां से ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा और यहां से ग्राफ बच्चों इस प्रकार से जाएगा, यानी कि ग्राफ जो है ना अपने पीक पॉइंट से ये उलट जाएगा जी। ग्राफ जो है पीक पॉइंट से उलट जाएगा, यहाँ भी ग्राफ जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी ग्राफ जो है अपने पीक पॉइंट से ये उलट जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना रहा है ना, ये सभी ग्राफ जो बना रहे हैं ये हमारा कौशिक एक्स का ग्राफ है जी, है ना, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। यही हमारा कौशिक एक्स का ओवरऑल ग्राफ है। ठीक है, किसका ग्राफ है? तो बाई बराबर कौशिक एक्स का है। इसका मतलब ये हमें प्राप्त हो गया कि कौशिक एक्स का वैल्यू है ना, कौशिक एक्स का जो वैल्यू होगा ये हमेशा जो है 1 से बड़ा बराबर, और कौशिक एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा -1 से छोटा और बराबर होता है जी। इस बात को याद रखिएगा, ये ग्राफिकल अप्रोच के जरिए ज्ञात हुआ। ठीक है, ओके, इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट करेंगे। ओके ना, चलिए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे बाई बराबर सेक एक्स का, आगे डिस्कस करेंगे बाई बराबर सेक एक्स का बच्चों। ओके ना, चलिए मिलते हैं बाई बराबर सेक एक्स के ग्राफ के साथ। देखिए हमारा क्या कहता है कि बाई बराबर सेक एक्स, अभी जस्ट हमने देखा था कौशिक एक्स का ग्राफ बच्चों, तो ये बाई बराबर सेक एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/cos x, यानी कि यहाँ भी cos x जो है 0 के बराबर नहीं होगा, cos x जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि cos x को यदि हम 0 के बराबर कर दे तो यहाँ पर जो है ना cos n π/2 का वैल्यू 0 होता है जब x का मान +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 हो, तो ये हमारा cos x का वैल्यू जो होता है ना 0 होता है। ठीक है, तो ये सभी जो लाइन है ये x का जो वैल्यू है ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है जी। क्या है? वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है बच्चों, है ना। तो इस वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में क्या होता है कि ग्राफ कभी स्पर्श नहीं करता है जी, ग्राफ कभी जो है स्पर्श नहीं करता है, ग्राफ स्पर्श नहीं करता है बच्चा। ठीक है, तो ये तो हमने इसके बारे में लिख दिया। और यहाँ पे एक्सिस पहले ड्रॉ करेंगे हम, सर्वप्रथम जो है एक्सिस को ड्रॉ करेंगे हम, है ना, एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का अंतराल लेंगे, 0 से π/2, पाई, 3π/2। ओके, और ये हम 2π, इधर भी हम लेते हैं क्या -π/2 और ये -3π/2, और यहाँ पे सॉरी -π होगा पहले, है ना, यहाँ पे क्या होगा -π होगा, फिर -3π/2 होगा और ये -2π होगा। तो सबसे पहले हम एसिम्प्टोट्स लाइन को खींचते हैं जो π/2 का विषम गुणज है जी। क्या है? π/2 का विषम गुणज है। तो देखिए पहला एसिम्प्टोट्स लाइन जो होगा ये x बराबर π/2 का होगा। ठीक है, दूसरा एसिम्प्टोट्स लाइन जो होगा x बराबर 3π/2 का होगा। ठीक है, और इधर हम खींचे तो इधर हो जाएगा हमारा -π/2 का होगा। ठीक है, और इधर हम खींचेंगे तो ये हो जाएगा -3π/2, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो देखिए हम जानते हैं ना कि कॉस सेक एक्स जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, इसके लिए हमको पहले कॉस के ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा?
कॉस के ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, यानी कि कॉस का ग्राफ जो है यहाँ +1 और ये -1 है ना, आपको याद है ना। कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये 0 होता है, फिर यहाँ पर ये मिनिमम होता है, फिर यहाँ पर ये 0 होता है और ये फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है जी। ठीक है, इसी प्रकार से ओवरऑल कॉस एक्स का ग्राफ पहले यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे मिनिमम होता है, फिर यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉस एक्स का उल्टा कर देना है और हमें ये देखना है ये सब जो है ना एसिम्पटोट्स लाइन खींचा है x बराबर π/2 3π/2, इस पर ग्राफ स्पर्श नहीं करेगा, यानी स्पष्ट तौर से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ग्राफ यहां से ना ये हमारा इधर पलटी मार देगा, है ना, ये और इसको स्पर्श नहीं करेगा, यहां से जो है इधर कल्टी मार देगा और इसको स्पर्श नहीं करेगा, यानी यहां से जो है ओवरऑल जो है ग्राफ जो है अपने पीक पॉइंट से उलट जाएगा जी। तो ये जो फाइनली ग्राफ बना रहा है ना, ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? सेक एक्स का ग्राफ है जी। ठीक है, तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है? सेक एक्स का मान। जरा देखिए, सेक एक्स का मान 1 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सेक एक्स का वैल्यू जो होगा 1 के बराबर 1 से बड़ा और सेक एक्स का मान जो होगा -1 के बराबर -1 से छोटा ओवरऑल। तो ये तो बच्चों हमारा क्या है ना कि ये इनिशियल हमारा जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, उसका हमने ये ग्राफ का क्लास देखा। इसमें बहुत सारा वेरिएशन है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके, बाय।